जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों के कहने के अनुसार मैथ्स की क्लास के साथ साथ आज हम इतिहास के भी क्लास लेकर आए हैं। और इतिहास के चैप्टर नंबर 1 आपके क्लास 10th के ही चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और उसी चैप्टर के बारे में जितनी सारी क्वेश्चन बनेंगे हम धीरे धीरे आपको आपके बीच क्वेश्चन को रखेंगे और उन सारी क्वेश्चनों को आपके सामने डील करेंगे। क्लियर? तो जरा से देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। सुनिएगा, चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना मेरे अनुसार सारे देश में, सारे युवाओं को, बुढ़ों को, बच्चों को, जवान को, सारे के सारे लोगों को होनी चाहिए। अपनी देश के प्रति लगाव, जुड़ाव, ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति को रहना चाहिए। समझ गए? चलिए तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। राष्ट्रवाद क्या है? कह रहा क्या, अपने राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, अपना देश। जैसे हमारा देश महान इंडिया, भारत, आर्यवर्त, समझ पाए, हिंदुस्तान, बहुत सारे नाम है, अनेक नाम है। अब देखिए राष्ट्रवाद क्या है, तो ये कह रहा है अपने राष्ट्र मतलब देश के प्रेम या लगाव की, देश से प्रेम कर लीजिए, देश से प्रेम, यहां पर से कर लीजिएगा, यहां पर अपने देश से प्रेम या लगाव की भावना को, अपने देश से प्रेम या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कह देंगे। मतलब समझिएगा जरा सा, ये क्या लिखा है छोड़िए, ये जाए भाड़ में, लेकिन समझ लीजिएगा, खुद से आप अपना लिख सकते हैं, अपना डिफिनेशन बना सकते हैं। देखिए तो आप देखिएगा, अगर मेरे देश भारत को किसी ने कुछ बोल देगा, कुछ बुराई कर देगा, तो क्या हम लोगों से देखा जाएगा, सहा जाएगा? क्या नहीं ना, नहीं सह सकते। हम लोग उसके कलेजे को फाड़ देंगे जहां किसी ने कुछ बोल दिया तो। क्लियर? इसका मतलब ये कि जब हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश से लगाव रखते हैं ना, जैसे आजकल देख रहे हैं हमारे सैनिक जो हैं हमारे भी शहीद हो जा रहे हैं, तो हम देखिए उन लोग शहीद वो हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या कष्ट हो रही है ना, हम लोगों की कष्ट हो रही है ना, इसका मतलब कि हमको उनसे क्या था, लगाव था। और किस भावना से था, तो देश से प्रेम की भावना से था। क्लियर? तो इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो यही कह रहा है अपने राष्ट्र मतलब अपने देश, राष्ट्र मतलब देश, अपने राष्ट्र या देश से प्रेम या लगाव की भावना को, जो अपने देश से प्रेम करते हैं हम लोग, जो उनसे लगाव है, इसकी मिट्टी की खुशबू से जो लगाव है, उसी की जो भावना हमारे अंदर होती है ना, उसी को क्या कह देंगे? राष्ट्रवाद। क्या कह देंगे? राष्ट्रवाद। इसका मतलब देखिए, थोड़ा सा ये तो शॉर्ट में आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में कहना चाहें, देखिए क्या कह रहे हैं। किसी भी देश के व्यक्ति अपने देश की भौगोलिक सीमा, अब देखिए भौगोलिक सीमा का मतलब ये हो गया कि अगर इंडिया की बात की जाए तो ये इंडिया इस तरह से होता है ना जी, इस तरह से होता है ना, तो ये सब क्या हो गया? ये सब भौगोलिक सीमा हो गया ना जी। जैसा कि आप लोग मैप में देखिए, ये देखिए मैप देखिए आपके बगल में दिखाया जा रहा ना, तो मैप में देखिएगा, ये देखिए भौगोलिक सीमा का मतलब ये जितना सारा आपको देखिए बाउंड्री लाइन दिखाया जा रहा है, ये बाउंड्री लाइन, ये सब के सब बाउंड्री लाइन क्या कह देंगे? भौगोलिक सीमा मतलब भूमि, भौगोलिक मतलब भूमि। ये भूमि के सीमा के अंदर, अपने किसी भी देश के अंदर ये क्या होगा? देखिए सीमा के अंदर उनके बीच भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक एकता के लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कह देंगे। मतलब ये हो गया कि हमारे कल्चर से जो हमारी लगाव है, हमारी संस्कृति से जो हमारी लगाव है, या हमारे देखिए समाज से जो लगाव है, या फिर हमारी एकता जो यूनिटी है, इसके प्रति हमें क्या करना चाहिए या करना क्या चाहिए? खुद होता है, इसके प्रति हमें लगाव होता है, जुड़ाव होता है कि कोई हमारे इंडिया को कोई भला बुरा कह नहीं सकता है। समझे? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये मेरा देश है, हम लोग अपना समझते हैं, इसको अपना है भी। समझ पा रहे? तो इसी जो हमारे अंदर भावना होती है, इसी भावना को क्या कह देंगे? राष्ट्रवाद। क्या कह देंगे? राष्ट्रवाद। मतलब कि अपने देश से प्रेम, शॉर्ट में यही कह दीजिए कि आप अपनी जैसे गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हैं कि आप उसकी बुराई को नहीं सुन सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपके अपनी गर्लफ्रेंड से लगाव है। क्या है? लगाव है। इसी तरह का हम लोगों का, सभी लोगों का, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोगों को अपने देश से प्रेम है, और उसी प्रेम को क्या कह देंगे? राष्ट्रवाद। क्या कह देंगे? राष्ट्रवाद। और आपसे ये गुजारिश है कि इस देश प्रेम को और इस राष्ट्रवाद की भावना को कभी कम मत होने दीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? अब देखिए मेजनी की बात आ गई, तो मेजनी देखिए इस चैप्टर के बारे में था। ये मेजनी यूरोप के थे, ये इनके बारे में
आपके क्वेश्चन आएगा। क्लियर? देखिए क्या ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, बहुत बहुत मोस्ट है, आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, इसलिए समझिएगा इसको। कह रहा कि मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे, इटली के साहित्यकार थे। अब साहित्यकार किसको बोलेंगे? साहित्यकार हम लोग उसी को बोलेंगे जो नोवेल लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं। साहित्य लिखने वालों को क्या बोलते हैं? साहित्यकार। अब समझिएगा, तो मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे। इन्हें इटली के राष्ट्रीय आंदोलन के मसीहा कहा जाता है। ये क्या थे? इटली के जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उन जो आंदोलन, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आंदोलन हुए भारत में, जैसे बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा, जो दांडी या सहयोग आंदोलन, ये सारी जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भी आंदोलन थे, उसी तरह का ये क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मसीहा कौन थे? महात्मा गांधी। आंदोलन के सबसे मसीहा कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी। तो उसी तरह के ये भी क्या थे मेजनी? तो इटली के, हमारे यहाँ महात्मा गांधी तो भारत के थे ना, लेकिन ये कहाँ के थे मेजनी? तो इटली के। इटली के देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, इटली राष्ट्र के, इटली देश के जो भी उनके बीच आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के ये मसीहा थे। कौन? मेजनी। कौन थे? मेजनी। अब देखिएगा, कह रहा कि इनका जन्म 1805 ईस्वी में ईस्वी को जिनेवा में हुआ। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इटली के ही शहर है जिनेवा, जिसमें 1805 में इनका जन्म हुआ। आगे कह रहा है क्या? देखिए, इन्होंने यंग इटली, क्या? यंग इटली। यंग इटली का मतलब कि इसको हिंदी में कह देंगे युवा इटली। एक युवाओं का संगठन, संबंध, एक संगठन कह दीजिए, एक टीम गठित किए, जिनका नाम इन्होंने क्या रखा? यंग इटली। क्या रखा? यंग इटली। तो मेजनी क्या थे? तो मेजनी एक साहित्यकार थे। कहाँ के थे? इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। और कह रहा इन्होंने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन के मसीहा थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन के वहां जो भी राष्ट्र के बीच आंदोलन हुआ, उसके मसीहा थे। और ये कह रहा है इन्होंने पूरे के पूरे युवाओं को मिलाकर, पूरे के पूरे जवान बच्चों को मिलाकर, जवान लड़कों को मिलाकर, हमारे से युवाओं को मिलाकर के इन्होंने एक संस्था बनाया जो राष्ट्र के प्रति लड़े, समझे, उनकी जोश जुनून को बढ़ाने का काम किए। कौन? मेजनी। और उसी संस्था का इन्होंने क्या नाम दे दिया? यंग इटली। क्या नाम दिया इन्होंने? यंग इटली। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखिए क्या कर रहा है, इसकी स्थापना किया। इनका उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना। इनका क्या था कि ऑस्ट्रिया, देखिए इनका क्या उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया का जो कब्जा था इटली के ऊपर, जो प्रभाव था इटली के ऊपर, उससे मुक्त कराने का। क्या करने का? मुक्त कराने का। जैसे कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का था, उसी तरह से ये ऑस्ट्रिया का प्रभाव किसके ऊपर था? इटली के ऊपर था। और इनका उद्देश्य एक ही था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव को खत्म कीजिए, खत्म कीजिए और खत्म कीजिए। क्लियर? किसी भी तरीके से करना है, और इन्होंने कराए। क्लियर हुआ? हालांकि आपसे एग्जाम में इतने ही छोटे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम आपकी क्वेश्चन इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम सारी क्वेश्चन को एक डिटेल से समझाएंगे, चाहे वो इतिहास हो या फिर साइंस हो या फिर मैथ्स हो या फिर कोई भी हो। क्लियर? तो ये हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रवाद क्या है? तो देश के प्रति जो हमारी लगाव है, जुड़ाव है, भावना है, जो प्रेम है, उसी प्रेम को क्या बोल देंगे? राष्ट्रवाद। क्लियर? अब मेजनी कौन थे? तो मेजनी देखिए ये इटली के साहित्यकार थे, इटली के राजनीतिक साहित्यकार थे। समझ पाए? देखिए ये देखिए एक अच्छे सेनापति भी थे वहां के। ये एक, हालांकि इस बात को नहीं लिखे हैं, लेकिन ये अच्छे सेनापति भी थे। देखिए इन्होंने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन के मसीहा थे, वहां पे जो भी आंदोलन हुआ वहां के मसीहा थे। और इनका जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ। और इन्होंने क्या किया? पूरे युवाओं को मिलाकर यंग इटली की स्थापना की। और इनके उद्देश्य क्या था? ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना। इसीलिए इन्होंने कार्बोनेरी को ज्वाइन किया। कार्बोनेरी एक और संस्था थी जिसको इन्होंने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। क्लियर? कि जिस तरह से ऑस्ट्रिया का प्रभाव से इसको मुक्त कराया जाए, कराने के लिए हर एक संभव प्रयास करेंगे, और इन्होंने मुक्त कराया भी। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही 2 क्वेश्चन था। आगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आगे के क्वेश्चन हम आपके सामने डील करेंगे। और ये एमसीक्यू सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में टच होंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबा खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।